सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गलत है क्या? हमारे यहाँ तो रोटेशन के नाम पे जिस तरह एक प्लेयर इंजर्ड होके भी बाहर जाता है और उसकी जगह कोई और प्लेयर आके अगर परफॉर्म कर देता है तो वो जो बेचारा इंजर्ड होता है उसको भूल जाते हैं सब। यही तो इश्यू, यही तो सिस्टम के फ्लॉज हैं जिनको पूरा करना है आपको, कि आप इतनी इनको सिक्योर करें अपने प्लेयर्स को कि यार आपको जब सिलेक्शन दी है। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो टीम में नहीं होते। ठीक है, बाहर से बुला बुला के प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिए हैं उनको तो बुलाओ। शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ 2 साल से, वो टीम में क्या स्क्रीन पे ही नजर नहीं आते। तो ये सारी चीजें हैं ना, देखिए मैंने आपको जहां बोला ना, जहां से पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, ये चीजें होती हैं, तो फिर आप प्रेशर पे टीम बनाते हो, फिर आप खुल के कोई स्टांस नहीं ले सकते। आपको सिस्टम को अपना बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा और बहुत मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। आप ये छोड़ेंगे कौन क्या है कौन क्या है, क्रिकेट से बड़ा कोई स्टार नहीं है। आप परफॉर्म करोगे तो आप स्टार हो, जब परफॉर्मेंस नहीं है तो आप किस चीज की स्टार ही आपकी क्या कोई। आज देखें ना कितने स्टार आपके प्रीवियस जो है आए, परफॉर्मेंस दी, आज उनको कौन नाम लेता? कोई नहीं लेता। वो उस वक्त होता है जब किसी मैच में कोई ऐसा रिकॉर्ड बनता है तो आपको अपने प्रीवियस स्टार याद आते हैं, अदरवाइज तो कोई भी नहीं। जो कहते हैं ना, वो जो इन है वो जिन है। बिल्कुल। जो बाहर है वो बिन है, डस्टबिन से ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हम किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस सिस्टम में जितने फ्लॉज हैं उनको पूरा करें। और ये काम प्लेयर्स का नहीं है, मैनेजमेंट का और क्रिकेट बोर्ड का है, क्योंकि हर चीज के जो एंगल और डिसएंगल जो है वो क्रिकेट बोर्ड अपनी ओन करता है। लेकिन जहां प्लेयर्स पे बात, हाँ सॉरी मैं कथा कलामी की माजरत आसिम, मगर फिर तो ये कि जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो फिर मैं जब पिछला ओडीआई उठा के देखती हूँ जो पाकिस्तान ने खेला था, दैट वाज इन वेस्ट इंडीज वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसमें तो हम हुसैन तलत और फहीम अशरफ की वेटेज पे बात कर रहे हैं कि करंट फॉर्म में फहीम अशरफ हमें करंट फॉर्म में अच्छे दिख रहे हैं। हुसैन तलत जो है वो कुछ ज्यादा जोड़ नहीं सके थे उस सीरीज में, दो के सेकेंड ओडीआई में उन्होंने कुछ रन जरूर जोड़े थे बट इतनी कोई उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। बट फिर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो फिर तो ओडीआई टू ओडीआई स्टेबिलिटी बरकरार रही कि हुसैन तलत has been carried forward and he has been there। फहीम अशरफ की T20 परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि हुसैन तलत को हटाया जाए इस पोजीशन से, देन तो फिर मुझे जस्टिफाइड लगता है। नहीं देखें, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके मैनेजमेंट का माइंड क्लियर होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी का कि माइंड की क्लियरिटी पता होनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड की कि किस एंगल से किस प्लेयर को कहां पे एडजस्ट करना है। इनको आज तक इसी चीज का पता नहीं लगा। आगे आपका 2020 का वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, आपने उसकी क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यहाँ आप हसन नवाज की बात करते हैं, आप उसको जाया कर रहे हैं, आप उसको चांस तो दें। यहाँ एक प्लेयर 15-15 18-18 मैच विदाउट परफॉर्मेंस खेल रहा है, आप जो है उसको कंसिडरेशन में ला रहे हो, किस बेस पे ला रहे हो भाई? आप स्टार जरूर हो, ठीक है, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, लेकिन प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो? तो ये तो टीम पे बोझ बनने वाली बात है ना। अगर आप बाबर आजम को वो करते हो, सपोर्ट करें, हम भी करते हैं क्योंकि हमारा स्टार है, लेकिन क्या स्टार किस चीज से बना था? परफॉर्मेंस से। जब परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आपको कहीं और भी देखना पड़ेगा। अब जैसे हसन नवाज की बात थी, साइम अयूब कितने अरसे से फ्लॉप चला आ रहा था, ठीक है, उसमें क्वालिटी है, टेक्निकली भी अच्छा खेलता है, लेकिन आप ये देखें अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो पाकिस्तान टीम में आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर की जगह नहीं है। पाकिस्तान टीम जो है वो परफॉर्म करने की जगह है। यहाँ पे ये नहीं होता कि यहाँ पे आके आप अपने तमाम जो है टेक्निक्स को बेहतर करें, यहाँ पे माइनर सी एडजस्टमेंट होती है और आपने यहाँ पे 100% परफॉर्मेंस देनी है, तो आप स्टैंड करते हैं पाकिस्तान टीम में। यहाँ पे क्राइटेरिया डिफरेंट है, आप पाकिस्तान टीम में आके अपने तमाम फ्लॉज को जो आपकी गलतियां उनको सुधारते हैं, ये डोमेस्टिक में जाके सुधारी जाती हैं या एकेडमी में जाके सुधारी जाती है। वहां का तो आप इस तरह का वो कोई, बट आसिम जिस लेवल पे हमारी डोमेस्टिक होती है इस वक्त, अगर मैं कायदे आजम ट्रॉफी की बात करूं तो कोई 35 से ऊपर की सेंचुरीज हो चुकी हैं कायदे आजम ट्रॉफी में। कायदे आजम ट्रॉफी देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन ब्रैडमैन खेल रहे हैं हमारे यहाँ डोमेस्टिक में, जो सेंचुरियों पे सेंचुरियां लग रही है। तो फिर डोमेस्टिक से ही नहीं लड़के तैयार होकर आ रहे ना, तो फिर यही एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां वो जिस तरह रिजवान कहते हैं कि किसी दिन सीखेंगे तो किसी दिन जीतेंगे। नहीं, सीखेंगे और जीतेंगे की बात नहीं है, लेकिन आप ये तो देखें कि किस कंडीशन में जाके प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको हर तरीके से जांचा जाए। ये नहीं है कि जिस बंदे ने 3 सेंचुरियां कर दी, और आप ये देखें कि बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी क्या थी, अपोजिशन की, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और ये काम जो है सिलेक्शन कमेटी का और उनके बोर्ड मेंबर्स का है कि जो जाके ग्राउंड पे देखें, ऑन बोर्ड हो और हर एक चीज को जो है वो बहुत ही मतलब
बारीकबीनी से इसको नोटिस करें कि कौन सा प्लेयर किस कंडीशन में, उसमें टेम्परामेंट है, उसमें प्रेशर हैंडल करने की जो है सलाहियत है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब ये चीजें हम क्या कहते हैं ऑन बोर्ड होके या टीवी स्क्रीन पे हम तो बोल सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड में जिनको ये ड्यूटीज असाइन की गई है, क्या वो अपना काम 100% कर रहे हैं या सिर्फ जो है होमवर्क कंप्लीट करके फाइलें कंप्लीट कर रहे हैं? तो ये चीजें उस वक्त आती हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है हाफिज साहब। सिलेक्टर्स दिख रहे हैं कहीं मैदान में? आप मतलब बहुत, आप कमेंट्री तो बहुत शौक से ज़ौक से सुन रहे हैं जो कायदे-आज़म ट्रॉफी की हो रही है, सिलेक्टर्स भी दिख रहे हैं? देखिए, सिलेक्टर्स को होना चाहिए। जब आपके 4 वेन्यूज़ पर मैचेस हो रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी को के हर रुकन को हर एक वेन्यू पे तो होना चाहिए एक मैच देखने के लिए। आप किसी भी खिलाड़ी को जो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलें, क्योंकि काफ़ी सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं वो मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी करते हुए कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी का हिस्सा हैं, शामिल हैं, और कुछ यकीनी तौर पर नए खिलाड़ी भी होंगे। और वो भी सेलेक्टर्स को, जब आप ग्राउंड में बैठकर मैच देखते हैं और आप टेलीविज़न पर मैच देखते हैं और जब आपके पास स्टैट्स की एक रिपोर्ट आती है मैच की, तो वो सबसे जो लोएस्ट लेवल पे है, वो जब आपके पास सामने स्टैट्स आते हैं वो है। जब आप टीवी पे देखते हैं वो उसका दूसरा दर्जा है, जो उसका अवलीन दर्जा है वो जब आप ग्राउंड में बैठ कर देखते हैं। तो इनको होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ये अफसोसनाक चीज़ है। जैसे आपने वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड का हवाला दिया है, तो अगर उस स्क्वाड को देखें तो उसमें तो फिर रिजवान भी इस टीम में नहीं आते। अगर आप कॉन्टीन्यूटी की बात करते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, या फिर सुफियान मुकीम पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे और वो भी उस टीम का हिस्सा थे। ज़रा आप देखें और रहनुमाई करें हमारी, और लाखों करोड़ों लोग इस वक्त टेलीविज़न पर पाकिस्तान। नहीं, रिजवान जब वेस्ट इंडीज़ में आखिरी ओडीआई खेले तो रिजवान हिस्सा थे, रिजवान कैप्टन थे ना। अच्छा, रिजवान ने तो कैप्टनसी की थी ना, उसके बाद से ही तो वो सिलसिला हुआ कि हमें क्यों निकाला, उनको क्यों निकाला। यस, जबकि जो परफॉर्मेंसेस नहीं आई थी। बट यस, बहुत ज़रूरी है सिलेक्टर्स का जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे रहना और ग्राउंड रियलिटीज़ पे वहाँ पे जज करना कि क्या सिचुएशन थी, किस बेसिस पे। अगर एक लड़के ने स्लो सेंचुरी की है, एक ने तेज की है, तो वहाँ क्या सिनेरियो है। ऑब्वियसली जो इस वक्त करंटली मैच जारी है, इट इज़ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, दी फर्स्ट ओडीआई, और फैसलाबाद में ये मुकाबला हो रहा है इस वक्त। 36th ओवर जारी है, 199 फॉर 4 साउथ अफ्रीका। आसिम, एक चीज़ ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है प्लेइंग 11 में, कोई थॉट प्रोसेस आपको नहीं दिखता, आप स्क्वाड में कब तब्दीली करते हैं, आप कि चेयरमैन जो है वो एक एक प्लेयर के लिए वाउच करते हैं, उनके लिए स्पेशली ट्वीट करते हैं, अगली ही सीरीज़ में आपको दिखता है कि उसको जी डोमेस्टिक में भेज दिया जाता है कि नहीं जी उसने बहुत सारी चीज़ें सही करनी है। ये सारे मसले तो हैं, मगर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस अप्रोच से इस वक्त साउथ अफ्रीका खेल रही है, ख़ुद को अप्लाई कर रही है, आपको लगता है कि हमारे बैटर्स खुद को इस तरह इस अप्रोच से अप्लाई कर सकेंगे? देखें, ये तो फॉर्मेट ऐसा है और ये जिस जगह ये खेल रहे हैं वो पाकिस्तान टीम है। यहाँ पे अगर आपकी एडजस्टमेंट आपको नहीं करनी आती तो आपकी टीम में जगह बनती नहीं है और आपको खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें उनकी अनएक्सपीरियंस टीम है, इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। कुछ लड़के हैं 2-3 और जिसके अलावा सब नए लड़के उन्होंने ट्राई किए। तो वो जिस तरह से विकेट चल रहा है, स्लो है, लो है और टर्न भी हो रहा है बॉल, अगर तो ये 275-280 रन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये फिर पाकिस्तान को इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए भी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइन की ज़रूरत है। जैसे अब बाबर है, अब यहाँ पे हमें जो इश्यूज आते हैं ना, सबसे मेजर चीज़ जिसके पीछे वो जो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, तो ये हमें स्ट्राइक रेट के पीछे जो लगा के इन्होंने छोड़ा है ना, वहाँ से पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो गया है। ये देखें, आपको अपने ग्राउंड का, होम ग्राउंड का, अपने पिचेस का सब अंदाज़ा है। स्ट्राइक रेट का, ऐसे स्ट्राइक रेट का क्या फ़ायदा कि जो भी टीम खेल रही है वो उसका फ़ायदा ना उठा सके और जीत ना सके। तो स्ट्राइक रेट उस वक्त मैटर करते हैं जिस वक्त आपको कंडीशन ऐसी सूटेबल होती हैं, ट्रू विकेट्स होती हैं, बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, जहाँ पे आप स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ लो और स्लो टर्न और बाउंस होगा तो वहाँ पे आपको तो बैटिंग के लिए आपको विकेट पे स्टे करना पड़ेगा।